सब देखने वाली प्यारी प्यारी निगाहों को मेरा सलाम हो। अपने चैनल में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजलो करम से खुशआबाद होंगे। आज मैं एक ऐसी डिश आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका तारुफ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सबको, छोटे हों बड़े हों, हर किसी की मनपसंद है, सबको पसंद आती है, सबकी फेवरेट है। तो जी हाँ, आप समझ गए होंगे आज हम बना रहे हैं बिरयानी। लेकिन ये बिरयानी मैं इतने आसान तरीके से आपको बताने वाली हूँ कि जो कोई कहता है कि बिरयानी बनाना मुश्किल है, वो इस वीडियो के बाद कहेगा कि जी सादे चावल बनाना मुश्किल है, लेकिन ये बिरयानी बनाना तो इंतहाई आसान है। तो फिर देखिए, फटाफट से हम बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर देना है। जी जनाब, आज मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा बिरयानी। ये इतनी टेस्टी बिरयानी बनेगी कि इंशाल्लाह ये सब बिरयानियों की छुट्टी करने वाली है और आपको मशहूर करने वाली है। तो आइए देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने लिए हैं चावल, 3 बड़े गिलास चावल हैं। वजन के हिसाब से तकरीबन 1 किलो 20 ग्राम ये चावल बने हैं। चावलों को मैंने अच्छी तरह साफ कर लिया है और इनको मैंने पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब इनको आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। आधा किलो मैंने प्याज लिए हैं। प्याजों को मैंने बारीक बारीक एक जैसा काट लिया है। आधा किलो दही लिया है मैंने। 1 पैकेट कोरमा मसाले का लिया है। 1 पैकेट बिरयानी मसाले का लिया है। येलो फूड कलर लिया है। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं। 1 बड़ा कप मैंने घी का लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला लिया है पिसा हुआ और 1 टीस्पून मैंने ली है कुटी लाल मिर्च। ये मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, तेज पत्ता है, इसमें दालचीनी है, इसमें 2 बड़ी इलायचियाँ और कुछ लौंग है। आलू लिए हैं मैंने 3 से 4, इनको मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया है। 1 किलो मैंने चिकन लिया, अच्छी तरह से साफ करके धो लिया है। चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है मैंने, इसके नीचे आग जलाई है। घी डाल दिया है मैंने कढ़ाई में। अब इसको अच्छा गर्म होने दूंगी। घी गर्म हो जाए तो इसमें प्याज शामिल कर देंगे और प्याजों को हमने ब्राउन कर लेना है। प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेंगे। प्याजों को निकाल लिया। अब इसी घी में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसमें चिकन शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें खड़े मसाले शामिल कर देंगे। 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े मैंने लिए हैं। 2 तेज पत्ते डाले हैं। 2 बड़ी इलायचियां डाली हैं। 6 से 7 लौंग डाली हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने चिकन को तब तक पकाना है जब तक चिकन का सारा पानी जो होता है वो खुश्क नहीं हो जाता। जब तक चिकन पक रहा है तब तक हम चावल उबाल लेते हैं। इसके लिए मैंने पतीली में पानी ले लिया है। इसमें मैंने खड़े मसाले शामिल कर दिए हैं। 2.5 टेबलस्पून नमक शामिल कर दूंगी और 1 टेबलस्पून जितना घी शामिल करूंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और इनको बॉयल आने देंगे। पानी उबल चुका है, आप देख रहे हैं। अब इसमें हमने चावल शामिल कर देने हैं। चावलों का पानी हमने पहले निकाल लेना है। चावल डालने के बाद अच्छी तरह से एक बार हिला लेंगे। उसके बाद हमने इनको 80% तक गलने तक पकाना है। चावलों को जब उबलते हुए 5 मिनट हो जाएं तो इसमें 1 टेबलस्पून सिरका शामिल कर दें। इसके 2 फायदे हैं। एक ये कि इससे चावलों का कलर जो है बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगा। दूसरा फायदा ये है कि इससे चावल जो है खिले खिले बनेंगे, इसमें जुड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। चावलों को हमने उंगली पे इस तरह रखना और दबा के चेक करना है। जब चावल 2 से 3 टुकड़े होने लगे समझ जाएं चावल 80% गल चुके हैं। इनमें से कुछ चावल हम इसी टाइम निकाल लेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको आगे बताती हूँ। बाकी चावलों को हमने 2 मिनट इसी पानी में और उबालना है ताकि चावल 90% गल जाए, फिर हम इनका पानी निकाल लेंगे। इस तरह से बिरयानी के लिए चावल जो है वो तैयार हो जाएंगे। चावलों का पानी मैंने निकाल दिया। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। जब गोश्त को पकते हुए 5 मिनट हो गए थे तो मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए थे। अब जबकि गोश्त का पानी खुश्क हो चुका है तो इसमें हमने दही और मसाले शामिल करने हैं। दही है मेरे पास आधा किलो, उसमें मैंने 1 पैकेट जो है कोरमे मसाले का वो शामिल कर देना है और जो मेरे पास गरम मसाला था और कुटी लाल मिर्च, ये दोनों चीजें मैंने इसमें मिक्स करनी है। मसाले मिक्स करने के बाद दही जो है इसको मैं गोश्त में शामिल कर दूंगी।
और साथ ही हमने इसमें जो प्याज फ्राई की हुई थी वो हाथों की मदद से क्रश करेंगे और शामिल कर देंगे। इसमें से थोड़ी सी प्याज हम बचा लेंगे जो हम बिरयानी के ऊपर डालेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमने इनको तब तक पकाना है जब तक चिकन और जो आलू हैं वो अच्छी तरह से गल जाए और इनका पानी जो सारा वो खुश्क हो जाए। अब इसमें हरी मिर्चों को दरमियान में से काट के वो शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। लीजिए जनाब, कौरमा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें आखिर में 2 लीमू जो हैं वो काट कर इसमें निचोड़ देंगे। कौरमा बिल्कुल तैयार है। अब हमने बिरयानी की तह लगानी है। मेरा बर्तन छोटा है इसलिए मैं इसमें से आधा जो है कौरमा वो शिफ्ट कर दूंगी दूसरे बर्तन और आधा इसमें रहने दूंगी। उस पर मैं तह लगाऊंगी। सबसे पहले इसमें मैं वो चावलों की तह लगाऊंगी जो हमने 80% गलाने के बाद निकाल लिए थे। वो चावल डालने के बाद इस पे बिरयानी मसाला छिड़केंगे। इसी तरह से हमने 2-3 चावलों की तह लगानी है, ऊपर बिरयानी मसाला छिड़कना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी की लेयर्स लग चुकी हैं। ये मैंने आधा कप पानी लिया है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून घी शामिल किया है। इसके ऊपर मैंने डाल दिया है 2 चुटकी बिरयानी कलर लिया था, उसको मैंने थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया है, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। पानी शामिल मैंने इसलिए किया है क्योंकि कौरमा जो है उसमें पानी बिल्कुल खुश्क था। चावल भी हमने काफी देर के निकाले हुए रखे थे, तो स्टीम होने के लिए हमें थोड़े पानी की जरूरत थी, तो इसलिए मैंने इसमें आधा कप पानी शामिल किया है। इस तरह से बिरयानी मसाला शामिल करने की वजह यह है कि इससे चावलों में बहुत अच्छा जायका आएगा, कोई भी चावल आपको फीका नहीं लगे। और एक बात कि जब आप कौरमा बनाएं तो आपने उसमें नमक चेक कर लेना है, अगर जरूरत हो तो आप उसमें शामिल कर लें। अब इस पे ढक्कन लगा देंगे, इसको दम पे रखना है हमने 20 मिनट के लिए। पहले 2 से 3 मिनट आग तेज रखें, उसके बाद आग इंतहाई कम कर दें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हो गए हैं, अच्छे से जो चावलों को दम आ चुका है। हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह एक एक चावल खिला और अलग अलग बना है और इसकी खुशबू जो है वो माशाल्लाह पूरे घर में क्या मोहल्ले तक फैली हुई है। और इसका टेस्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा था ना कि रिकॉर्ड टूट गए। बस जब आप बनाएंगे ना आप मशहूर हो जाएंगे। जी तो प्यारे प्यारे देखने वालों, मैंने आपके लिए बिरयानी की रेसिपी कितनी आसान बना दी है ना। मैंने इसमें ज्यादा कोई चीजों का झंझट छोड़ा है, सीधी सादी चीजें हैं लेकिन जायका लाजवाब है। इतनी प्यारी वीडियो के बाद आपको मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। हमेशा की तरह बेल के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, इससे आपका मेरा साथ बहुत मजबूत रहता है। आप लोग सब मेरी दुआओं में हैं, मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे इजाजत दीजिए किसी और आसान, नई और मजेदार रेसिपी तक के लिए। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।